नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुगंधा और आज के वीडियो में हम जानेंगे सम्राट जहांगीर के जीवन परिचय के बारे में। सम्राट जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 को दोपहर में फतेहपुर सीकरी के संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह में हुआ था। उसकी माता मरियज उज्जमानी आमेर के राजपूत नरेश भारमल की राजकन्या थी। उसका नाम हरखाबाई था। जहांगीर को सहस्त्रों दुआओं वाल शिशु भी कहा जाता है। शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से उसका जन्म होने के कारण अकबर उसे शेखू बाबा भी कहते थे। अकबर ने पुत्र रत्न की प्राप्ति पर ईश्वर को धन्यवाद देते हुए एक सप्ताह तक लोगों को दान दावतें पुरस्कार खुशी के कारण बांटे। कई कैदी जेल से रिहा भी किए गए। 28 नवंबर 1573 को 5 वर्ष की अवस्था में सलीम के मकतब जाने का संस्कार हुआ। अब्दुल रहीम खान खाना, जो कि विद्वान कवि और लेखक था, उसे सलीम की शिक्षा का प्रमुख संरक्षण भार सौंपा गया। इस्लाम और कुरान की शिक्षा देने के लिए मौलाना मीर कलाह हरबी को तथा कुतुबुद्दीन मोहम्मद अतका को अध्यापक नियुक्त किया गया। जहांगीर को अरबी, फारसी, गणित, हिंदी, इतिहास, दर्शन, भूगोल आदि की शिक्षा भी दी गई। सैनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए उसे युद्धों में तथा शिकार खेलने भेजकर उस योग्य बनाया गया। सलीम को ललित कलाओं से बचपन से ही लगाव रहा था। अधिक सुविधाएं पाकर वह विलासी हो गया था। सलीम का विवाह 15 वर्ष की अवस्था में आमेर के राजा एवं सूबेदार भगवंत दास की पुत्री मानबाई के साथ 13 फरवरी 1585 को भव्य समारोह के साथ संपन्न हुआ। 1604 में मानबाई ने आत्महत्या कर ली, जिससे उसे एक पुत्री सुल्ताना उन्नीसा तथा पुत्र खुसरो की प्राप्ति हुई थी। सलीम ने दूसरा विवाह जोधपुर के महाराज उदय सिंह की पुत्री जगत गुसाई जोधाबाई से किया। इस विवाह के बाद उसने 20 के लगभग विवाह किए। उसके रनिवास में रखैल थी। उसके 4 पुत्र थे, जिसमें खुसरो, परवेज, खुर्रम और शहरयार थे। खुर्रम अर्थात शहंशाह का जन्म जगत गुसाई से हुआ था। कहा जाता है कि उसके हरम में और 800 स्त्रियां थीं। सलीम को 1581 को काबुल पर आक्रमण करने के लिए दल का सेनापति बनाकर पहले सैनिक अभियान में भेजा गया। 1577 में वह 10,000 का मनसदबार बन गया था। 1585 में 12,000 का। 1582 में उसे फौजदारी न्याय विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। राणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान में भी उसे भेजा गया। वह राज सिंहासन पाने के लिए बड़ा उत्सुक था। 1591 में 22 वर्ष अवस्था में सलीम ने सिंहासन प्राप्ति हेतु अनुचित जल्दबाजी की, जिससे अकबर और उसके बीच मतभेद हो गया था। अकबर की उदार धार्मिक नीति और सलीम की कट्टर इस्लाम नीति भी दोनों के बीच टकराव का कारण बनी थी। जब अकबर ने मेवाड़ के शासक राणा अमर सिंह से लड़ने भेजा तो उसने सलीम से विद्रोह कर दिया। उत्तराधिकारी के लिए तो वह इतना उतावला था कि इतिहासकार बदायूनी के अनुसार सलीम ने उसे जहर तक दे दिया था। सलीम ने मुराद पर भी अपनी अविश्वास भरी दृष्टि रखी थी। 1599 में जब मुराद मर गया तब मौका देखकर विद्रोह कर दिया। इस्लामाबाद में दरबार लगाकर उसने बिहार राज्य को अपने राज्य में न केवल मिलाया अपितु 30 लाख रुपए हड़प लिए और 30,000 विशाल सेना को भी अपने कब्जे में ले लिया। बंगाल उड़ीसा का सूबेदार बनने के बाद उसने गोवा के पुर्तगालियों से सहयोग प्राप्त करने की कोशिश की। 19 अगस्त 1692 को उसने अपने मित्र वीर सिंह बुलेंदा को अकबर के मित्र अबुल फजल का सिर काटकर
लाने के लिए कहा। अबू फजल का कटा हुआ सिर देखकर अकबर और सलीम के बीच की खाई और बढ़ गई। उसके इस कुकृत्यों से अकबर इतना अधिक दुखी हुआ कि यदि उसमें पितृवात्सल्य भाव नहीं होता तो वह उसे प्राण दंड दे देता। अकबर ने खुसरो को अपना उत्तराधिकारी बनाने का संकल्प किया। अकबर की एक पत्नी सुल्ताना सलीम बेगम इलाहाबाद से सलीम को समझा बुझाकर आगरा ले आई और बुआ गुलबदन बेगम ने दोनों के बीच समझौता करवा दिया। अकबर ने उसे माफ़ कर दिया। उसने अकबर के विरुद्ध पुनः विद्रोह किया। अकबर ने उसे पकड़कर 10 दिन तक गुसलखाने में कैद करवा दिया। बाद में उनमें समझौता हुआ। 20 अप्रैल 1604 को दानियल के बीमार पड़ने पर उत्तराधिकारी सलीम ही रह गया था। अकबर 1605 में बीमार पड़ गया। उसके दरबार में राजा मानसिंह व मिर्जा कोका के 2 दल बने, जिसमें मानसिंह खुसरो को उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। मिर्जा कोका खुर्रम को अकबर की मृत्यु के पश्चात विरोधों के बीच 24 अक्टूबर 1605 को 36 वर्ष की अवस्था में आगरे के किले में उसकी ताजपोशी हुई और उसे नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि दी गई। इस पर उसने जागीर और उपाधियां आदि बांटकर अपने विद्रोही अमीरों को क्षमादान दे दिया था। उसने सोने की जंजीर लगवाई जो आगरा के किले शाहबुर्ज से लेकर यमुना के किनारे पत्थर के स्तंभ के बीच लटकी 30 गज लंबी थी। उसमें 60 घंटियां लगी थी। जंजीर का भार 4 मन सोने का था। इसके माध्यम से उत्पीड़ित स्वयं न्याय की गुहार करते हुए बादशाह तक सीधे अपनी फरियाद पहुंचा सकता था। अपने शासन को सुव्यवस्थित करने के लिए सलीम ने 12 फरमान लागू किए, जिसमें ज़कात कर का निषेध, सराय, मस्जिद, कुएं का निर्माण, राजपथ पर चोरी और डाके पर रोक, मृतक व्यक्तियों की संपत्तियों का करमुक्त उत्तराधिकारी, मादक द्रव्यों का निषेध, दूसरों के घर पर अधिकार करने, अपराधियों के नाक कान काटने का निषेध, कृषि योग्य भूमि को जबरन हड़प करने का निषेध, चिकित्सालयों में हकीमों की व्यवस्था, पशुवध का निश्चित दिनों के लिए विरोध, रविवार के दिन आदर सम्मान करते हुए पशुवध निषेध, मनसबदारों और जागीरदारों के पदों की संपुष्टि, धार्मिक संस्थाओं को दी जाने वाली जागीरों की संपुष्टि, बंदियों की मुक्ति। जहांगीर को अकबर का विशाल सुसंगठित राज्य विरासत में प्राप्त हुआ था। उसने अपने पिता की तरह साम्राज्य की विस्तारवादी नीति के तहत मेवाड़ पर आक्रमण करके अपने 3 अभियानों में विजय प्राप्त की। कंधार, कंगरा, दक्षिण विजय, किश्तवाड़ विजय उसके सैनिक अभियान थे। जहांगीर के शासनकाल में कुछ यूरोपीय यात्री जैसे कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रॉ, पेट्रो डे ला वेला, फ्रांसिस पेल्सर्ट, एडवर्ड टेरी आदि ने अपने ऐतिहासिक विवरण में जहांगीर के चरित्र के बारे में यह लिखा है कि जहांगीर एक विलासी, शानो शौकत वाला बादशाह था। वह कभी क्रूर तो कभी उदार होता था। गुस्से में किसी की खाल उतरवा कर भूसा भरवा देता तो किसी को आग में जिंदा जलाने, हाथी के पैरों तले रौंदवाने तक का क्रूर आदेश देता था। यहाँ तक कि उसने नूरजहाँ के पति शेर अफगन की तथा सिक्कों के गुरु अर्जुन देव की भी हत्या करवा दी थी। प्रजावत्सल्य, न्यायप्रिय सम्राट होने के साथ साथ वह ललित कलाओं का पोषक था। उसने आगरा के समीप सिकंदरा में अकबर का मकबरा, एतमाद उदल्ला का मकबरा, लाहौर तथा कांगड़े दुर्ग की मस्जिद बनवाई। प्राकृतिक प्रेमी होने के कारण उसने अनेक बाग और उद्यान लगवाए। लाहौर में दिलखुश बाग, कश्मीर का निशात और शालीमार बाग, उदयपुर का शाही बाग उसी की काल के हैं।
संगीत कला को भी उसने प्रोत्साहन दिया। चित्रकला का इतना पारखी था कि वह आंखें मूंद कर भी उसके चित्रकार को पहचान लेता था। साहित्य में उसकी रुचि थी, अतः वह प्रत्येक शुक्रवार साहित्य गोष्ठी करवाकर लेखकों का सम्मान किया करता था। उसने तुजू के ए जहांगीरी नामक श्रेष्ठ आत्मकथा ग्रंथ की रचना की थी। जहांगीर अपने पिता अकबर की तरह धर्म निरपेक्ष नहीं रह सका। 7 नवंबर 1627 को राजौरी में उसकी मृत्यु हो गई। उसके शव को नूरजहां द्वारा लाहौर में दफना दिया गया और उसी पर उसने मकबरे का निर्माण करवाया। मैं हूं सुगंधा और मेरे चैनल का नाम है सुगंधा ज्ञान सुगंध। इसी प्रकार के वीडियोस के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।